तंबाकू खाने वाले की कभी सदगति नहीं होती। यही कारण है कि हमारे यहाँ तंबाकू के खेत में से निकलना मना लिखा है। निषिद्ध है तंबाकू खाना अथवा पीना। बुरा मत मानना कोई ब्राह्मण देवता सेवन करते हो। लिखा है जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है अथवा पीता है, धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति दाता तु नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। जो ब्राह्मण तंबाकू खाता अथवा पीता है उसको दान देने वाला नरक में जाता है। ब्राह्मण को क्या मिलेगा? बोले ब्राह्मण ग्राम का सूअर बनता है मरने के बाद। विष्टा भोजी गाम का सूकर उसको बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी गुरुमत को सच्चे अर्थों में मानने वाला किसी स्थिति में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। और मुसलमानों के समय में ये चीज आ गई। तो हम उदाहरण केवल यह दे रहे हैं कि एक बुरा अभ्यास पड़ गया, उसको छोड़ने में इतना कष्ट होता है, तो जिन इंद्रियों को भोग की ओर बहने का इतने जन्मों का अभ्यास है, उनको रोकने में थोड़ा कष्ट तो होगा। उसी कष्ट को तप कहते हैं। और बहुत ऊंची बात है। तप से लगता है कि विषयानंद की कमी आ रही है, घाटा हो रहा है, पर ब्रह्मानंद का मुनाफा होता है। और विषयानंद है क्या? वो विषयानंद आनंद है ही नहीं, विषयी पुरुषों ने उसे आनंद मान रखा है। एक भगवत प्राप्त संत थे, वो कहते थे, श्री हरे राम बाबा, वो कहते थे विषयानंद जानते हो कैसा है? विषय सेवन के पश्चात अपना चेहरा देखो दर्पण में जाके तो लगता है गिन के 100 जूता लगाए, मुंह पर 100 जूते लगाए हैं गिनकर। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपनों करे अकाजा। मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण पद है, साधकों के लिए तो बहुत उत्तम है। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, निस्तिन चराब करे बन काया को न हाकन हारा। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपने अपनों करे अकाजा। सर्वनाश करता है। विषयानंद आनंद नहीं है, वो तो दुख है, कष्ट है। पर ब्रह्मानंद, भगवदीय आनंद, प्रेमानंद, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, असीम है वो। और वह कब प्राप्त होता है? वो तप से प्राप्त होता है। इसलिए कृच्छ्राय तप से चेह प्रेत्यानंत सुखाय। अनंत सुख माने ब्रह्म सुख। तपस्या से ही ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि खाना पीना सोना सब छोड़ देना। साधन के लिए जितना उपयोगी है उतना उपयोग करना, उससे अधिक नहीं।